जरा बताइए, 48 सीटों का गणित फिक्स करने के लिए ही है वो सीट बैठक। अभी कितनी आप लोग लाएंगे? किशोर तिवारी जी आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। हाँ मैं आ रहा हूँ बोलता हूँ ना। बोलिए बोलिए। तो हाँ मैं बोलता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर 48 में से एक भी सीट अगर बीजेपी की आ जाएगी, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आलोक जी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। गडकरी इसलिए ही उदासीन है। वही बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं आप राजनीति छोड़ देंगे। मुझे बताइए, कुछ अलग है। महाराष्ट्र में किसान बहुत नाराज है, महाराष्ट्र में बहुत किसान नाराज है। बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। मोदी जी सबसे परेशान महाराष्ट्र से। अच्छा, अगर मोदी जी नागपुर से बता दीजिए आप किसको टिकट देंगे, दे दे और 12 सीटें तो कहाँ टिकेंगे ये लोग? ठीक है, वो कह रहे हैं नागपुर से टिकट किसे देंगे शिवसेना, किसे देगी नागपुर से? जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगी। हाँ, नागपुर से टिकट उसी का जुगाड़ कर रहे हैं क्या? देखिए, नागपुर के अंदर कांग्रेस के उम्मीदवार रहेंगे और वो चुन के आएंगे, ये तय हो चुका है। और नागपुर में नया चेहरा कांग्रेस दे रही है, हमने उनका स्वागत किया। अच्छा, आपने ये तो बोल दिया आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर 48 में से एक भी बीजेपी की आई तो ये आप बड़ा कर सकते हैं स्टेटमेंट, ये कह के कि उद्धव ठाकरे संन्यास त्याग देंगे अगर एक भी बीजेपी की आ गई। एक तो बीजेपी 50 उधार के कैंडिडेट ले रही है। कोई पार्टी 400 पार होने वाले को जा रही है और उधार के कैंडिडेट ले रही है। अशोक चौहान को ले लिया, फिर वो चंद्रपुर से और कांग्रेस एमपी की वाइफ को ले लिया। अरे इनके पास उम्मीदवार किसने लिया? और ये 400 पार की बात कर रहे हैं। नाना पटोले किसने खड़ा किया था? नाना पटोले कहां से आए थे? क्या नाना पटोले शिवसेना के उम्मीदवार थे? लीजिए, अब आप पर पलटवार हो गए। नहीं, कांग्रेस की सीटें अच्छा, कांग्रेस ही लड़ेंगी। ठीक है, कांग्रेस की सीटें कांग्रेस ही लड़ेंगी। अजय जी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कह रहे हैं एक भी बीजेपी की आई तो मैं संन्यास ले लूंगा महाराष्ट्र में। अरे तो संन्यास तो लेना ही ना पड़ेगा, संन्यास तो लेना ही ना पड़ेगा, क्योंकि एक भी सीट इनको नहीं आने वाली है। 10% वोट नहीं क्रॉस करेगा। उद्धव ठाकरे तो ऐसे हो गए कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। शिवरात्रि के दिन झूठ बोल, शिवसेना को कोई जन्म में, शिवसेना उद्धव ठाकरे को कोई जन्म में मुसलमानों को वोट नहीं मिलने वाला है। और हिंदू वोट देने का तो चक्कर ही भूल जाइए आप। आपने तो बाला साहब की आत्मा को ऐसी तिलांजलि दी है, सबसे बुरा हाल आपका होने वाला है। आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे आपका। और जब बैंक बैलेंस नहीं रहता है तो अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो राजनीति तो छोड़नी पड़ेगी। ये श्रवण की भूमि, राजनीति छोड़नी पड़ेगी आपको। नागार्जुन की भूमि है ये। एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। उद्धव ठाकरे को बोलिए, उद्धव ठाकरे को बोलिए इस्लाम कबूल कर ले, वोट बढ़ेगा। ओबीसी, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, उद्धव ठाकरे को बोलिए इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाए, वोट बढ़ जाएगा। बुरे आ गए बहुत। 10 साल तक उन्होंने किसानों ने आत्मघात किया 10 साल तक। अब बदला लेने का समय आ गया है। आलोक जी नहीं बड़े, अगर ये बात जो कह रहे हैं इसका नुकसान नहीं हो आपको अजय जी, वो कह रहे हैं किसानों में गुस्सा है, वो किसानों का गुस्सा तब्दील होगा, ये कह रहे हैं वो। अच्छा, मैं एक बार वरुण जी के पास जाऊंगी। कहने से इनको किसानों से मतलब कहाँ है? वरुण जी और अजय जी बात कर रहा हूँ और ये वास्तविक बात है। इनको किसानों से मतलब कहाँ है? अनाज नहीं, हम तो महाराष्ट्र के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये बंबई छोड़ के आज तक निकलते हैं क्या उद्धव ठाकरे? किसानों को देखा भी है? वरुण जी मुझे ये बताइए, अब जिस तरह से चर्चा हो रही है, अरे किसान सम्मान निधि परसों गई है हमारी तरफ से। अब जो चर्चा हो रही है बार बार ये सब, अब आज जिस तरह से कांग्रेस की लिस्ट आनी थी वो लिस्ट अभी उस पर सस्पेंस बना हुआ है। वो 195 उतारते हैं, आप अभी तक 40 पर ही मंथन कर रहे हैं, पता नहीं वो भी सस्पेंस में है, क्वेश्चन मार्क में है। दूसरी बात, आज महबूबा मुफ्ती ने भी कह दिया कि भाई हमारा गुपकार अलायंस इज ओवर, वो भी नहीं होगा, कोई अलायंस टिक नहीं रहा है। हो क्या रहा है भाई? सुचारिता जी, एक तो कांग्रेस बीजेपी का रेप्लिका नहीं है, ये आप समझने की जरूरत है। एक नैरेटिव क्रिएट बीजेपी ने ऐसे कर दिया। बीजेपी चाहे जैसे करे, हम वैसे नहीं करते हैं। कांग्रेस में पार्टी में टिकट जो है, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक बदलते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इसलिए लिस्ट आ जाएगी, इनको चिंता करने की क्या आवश्यकता।
अभी आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की। सुबह उठते ही तो राहुल गांधी गांधी परिवार को, कांग्रेस को कोसता कौन है? 10 साल का पूरा निकाल लीजिए, किसने कितना कोसा। दिन भर गांधी परिवार और उनको कोसते रहते हैं, गांधी परिवार को, कांग्रेस को। तीसरी बात, परिवारवाद। समीर जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, क्यों मैंने लैक ऑफ विपक्ष की बात करी थी कि परिवारवाद का अर्थ यह है कि राज्यसभा क्षेत्रीय दल हैं तो अपने परिवार वालों को देते हैं। कांग्रेस पार्टी में मलाई चाटू सेटिंग बात 3-3 बार जमाना जब तो उनको राज्यसभा देते हैं। तो इस चुंगल में फंस गया विपक्ष इसलिए। और जो निष्ठावान और पृष्ठभूमि पार्टी के आइडियोलॉजी के वर्कर हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। तीसरी बात में आपसे एक ऑब्जेक्शनेबल बात है जयलोक जी की, खुद तो आए नहीं है स्वयं सेवक, दूसरी पार्टी से आए, दूसरों को ज्ञान दे रहे थे। हाँ। आप मानसिक विक्षिप्त कैसे बोले भाई किशोर तिवारी को? आप कैसे बोले ये शब्द आप? और शर्म ये सारे बीजेपी के नाम लेते, क्या नंगे बैठे होते लोग हैं जो आप शर्म शब्द का प्रयोग करते हो हर जगह? अपना शाब्दिक आचरण सुधार कर रखा करो डिबेटों के अंदर। आपको भी सुचारिता जी ध्यान देना चाहिए, ऐसे शब्द किसी के लिए कैसे प्रयोग कर सकता है कोई आज? नहीं, मानसिक विक्षिप्तता आपको हो गई है। अरे आप हो मानसिक विक्षिप्त, पागल हो आप। अच्छा, ये आप पागल हो, मैं मेंटली अपसेट आदमी हूं। और इस तरह का कोई बयान मेरे किसी भी मेहमान के लिए मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मुझे आप जो बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए। इस आदमी को मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और शायद अगर ये इस तरह का बयान गया है तो मैंने वो सुना नहीं, ये मेरी भी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर अजय जी ने ये बात बोली है और किशोर जी बहुत अनुभवी हैं, उनके बारे में इस तरह का कोई बयान देना मतलब मुझे लगता नहीं कोई देगा भी। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरह डिबेट में हमें इस तरह की शाब्दिक जो आप कह रहे हैं हमले, उनसे बचना ही चाहिए। ये किसी तरह का कोई बयान नहीं है। मुझे नहीं पता अजय जी आपने ये कहा कि नहीं कहा, लेकिन मैं वापस डिबेट पर आ रही हूँ। मैं किशोर जी, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगती है। नहीं, ये आपकी सबसे अच्छी बात है। और अगर ऐसा कोई भी बयान है तो उसके लिए मैं ऐड भी कर लेता हूं। हाँ, बोलिए। नहीं, अजय जी तो मेरे बंधु है और वो बोले भी तो वास्तविकता तो मैंने बताई कि यहाँ किसान और मजदूर और गरीब वर्ग के जो मोदी जी के दावे हैं वो पूरे नहीं हुए, इसलिए 10 साल के उनको यहाँ पर 10 साल के जो सत्ता है उसकी नाराजगी फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला। अब चुनाव की नतीजे जो आएंगे, पर महाराष्ट्र में इनके लोगों को घूमना मुश्किल हो चुका है। मोदी जी कितना करेंगे? और जो बड़े नेता है नितिन गडकरी, उनको तो ये घर बिठाने के पीछे पड़े। तो अरे भाई, नितिन गडकरी के आप पीछे पड़ गए। नितिन गडकरी आज महाराष्ट्र पर बैठक है, अजय जी लास्ट वर्ड, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, 10 सेकंड आपको दे रही हूँ जल्दी से। नितिन गडकरी पर आज कोई फैसला हो सकता है, 10 सेकंड। नहीं, नितिन गडकरी पे फैसला क्या करना है भाई? नितिन गडकरी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। काम क्या है उनका किसी को बताने की जरूरत नहीं, फैसला क्या करना? एग्जैक्टली, ठीक है। मैंने मानसिक विक्षिप्तता हाँ, बोल दीजिए। विक्षिप्तता बोली थी उद्धव, उन्होंने कहा, मैंने वो उद्धव ठाकरे के लिए कहा था। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मैं आप सबसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है मेरे जो मेहमान आते हैं वो आचरण का ध्यान रखते हैं, और ये सबसे बड़ी खूबी सबकी है, और कोई बुरा भी नहीं मानता। ये भी बहुत बड़ा बड़प्पन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।